becoming elite. No one is becoming top because he wanted to remain at the top. Anyone remembers anything, especially from last class we discussed some things? Any points? आपको जो भी याद है आप शेयर कर सकते हैं. कृष्णा, येतो का आवाज? हाँ. शब्दाचा मीनिंग सांगितलेला. कुठला शब्द? Someone keeps pleasure before principles. दुर्योधन, correct. Who keeps pleasure before principles. For him, enjoyment is primary and whatever cost it takes is ready to pay that. अब बाकी चीज उसके लिए मायना नहीं रखता है. उसके लिए अगर लोग मेरे लिए मरे भी तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ये है दुर्योधन का मेंटालिटी जो हमने लास्ट टाइम देखा. एनीथिंग एल्स? कसा डिफेन्सिव आहे तो पहिला द्रोणाकडे जातो आणि मग त्याला सांगतो की द्रोणाचार्य आणि मग भीष्माकडे जातो, त्यांच्याकडे म्हणतो की तुम्ही दोघं आहेत म्हणूनच आपली बॅटल चालू आहे, असं तसं बोलतो. पण पहिला हायर पोझिशन द्रोणला देतो, नंतर परत भीष्माकडे जातो आणि त्यांना हायर पोझिशन देतो, आणि नंतर मग जेव्हा कर्णाकडे जातो आणि त्यांना सांगतो की बघ आपल्याकडे हे दोघं जण आहेत तर आपण हारणार नाही. कर्णाची पोझिशन नसली तरी कर्णाला तो भीष्माच्या लेवलवर आणतो आणि मग भीष्माला भागून देतो की तुम्ही जर नाही केलं तर माझ्यासोबत करणार नाही म्हणून. So he basically wants to keep his position intact. He doesn't want. He want to make sure to eliminate all the possible reasons which will, bring him out. We also studied about. Sorry, bro. Yes, continue. Yeah, we also studied about how Dhritarashtra, the wicked-minded king, he was very attached to his kingdom, and for his own preservance of wealth or kingdom, I mean, because of his this thing greed, the consequences was turned into war. And yes, in the beginning also we saw one more thing. 7 reasons why Krishna chose battlefield to tell Bhagavad Gita. Yes, Krishna, you are saying something. कुछ बोल रहे आप? हाँ, तो धर्मक्षेत्र, because it is dharmakshetra, because Krishna himself is present there, so and the followers of dharma are there, and Krishna is also the father of dharma, so dharma Kurukshetra was chosen. What was Dhritarashtra's fear? That on Dharmakshetra, Kurukshetra, the Kauravas should not change their mind. Also, Pandavas should not change their mind. Both. Pandavas should not change their mind. Yes. Both parties should not change their mind. Also, we saw the doubt this acronym about the first acronym. Acronym where D for Dhritarashtra, Duryodhan slokas from 1 to 12. Yes. Then omnious result 13 to 20. Uncertainty 21 to 27, bewilderment 28 to 30, and turning point 31 to 42. Yes, so basically the second part, omnious result, was the last thing what we discussed. Omnious result का मतलब क्या है कि ये सारे signs है, these are signs of victory of Pandavas, है ना. ये 12 से 20 के बीच में क्या है, पांडव कैसे फॉर श्योर जीतेंगे, फिक्स में जीतेंगे, इसके साइंस है. ये विश्व कुछ बोलना है आपको? नहीं प्रभु, आपने वो भी बताया था कि इस चैप्टर को अर्जुन विषाद योग क्यों कहते हैं. तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ बीच में लेके जाते हैं, मतलब द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने. तो उनको देख के अर्जुन विषाद मीन्स लैमेंटेशन चालू करता है. तो इसलिए उसको हमने व्हाट लीड्स टू विषाद, विषाद का कारण क्या है? लैमेंटेशन. ठीक है, वो उसका कारण क्या है, क्यों होता है विषाद? वाय त्याला विषाद होतोय कारण तो त्याची सगळे फॅमिली मेंबर्स समोर बघतोय. फक्त बघतोय का? नाही, त्याला माहिती मी ह्याला मारणार आहे आता किंवा हे मला मारणार आहेत. ओके, अजून काय?
एक्चुअली राधा गोकुलन को, आंसर इज करेक्ट, थोड़ा सा उसको और रिफाइन करो। मैंने बोला था क्लास में ऐसे कि इम्प्रॉपर दर्शन लीड्स टू विषाद। इम्प्रॉपर दर्शन को अर्जुन को लग रहा है ये मेरे सगे संबंधी है, मेरे सास, मेरे ससुर है, मेरे भाई है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे ब्लड रिलेटिव्स है, सारे कनेक्टेड है मेरे से, कोई 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 भी कनेक्शन में, तो इसीलिए उसको विषाद हो गया। तो कृष्णा क्या कर रहा है, क्या कर रहे गीता में? कृष्णा गीता में ऐसे कर रहे कि जो विषाद अर्जुन है वो अभी एक्सटैटिक अर्जुन बन रहे बाद में। गीता का जो जर्नी है वो चालू होता है करिष्य वचनम मम, कि मैं पहले मेरे हिसाब से करूंगा, मुझे दिख रहा है, मुझे सब नहीं करना है। फिर अर्जुन, अभी आज के डिस्कशन में अर्जुन 5 कारण देंगे क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। और गीता का जो अंत होता है उसमें क्या होता है? करिष्य वचनम तव, करिष्य वचनम तव। आवाज आ रहा है सबको ठीक से, जो क्लासरूम में बैठे डिवोटीज? हाँ बोला, हाँ। Yes, bro. ठीक है, तो मैं बोल रहा था गीता का जर्नी ऐसा है, फ्रॉम मी टू माई विल टू कृष्णाज विल। यहां से जर्नी चालू होता है। माय, मुझे क्या करना है, अर्जुन बोल रहा है। देखने के बाद जो अर्जुन को लगता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और इससे ये होगा, उससे ये होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और एंड होता है इसमें किसमें, बोल के कि कृष्णा, अर्जुन बोल रहे कि हे कृष्णा, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं जब वापस आऊंगा मैं आप लोगों से एक ये मेरा अच्छा बुक है गीता के ऊपर, मैं शेयर करूंगा। शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा थोड़ा सा इसमें से जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसमें उन्होंने क्या किया, ये शीट के ऊपर उन्होंने सारे 18 चैप्टर्स का एक एक वाक्य में इसमें लिखा है। तो उसमें क्या लिखते हैं आप देखेंगे। अगर आपको पता है कि गीता के 3 पार्ट्स है, पहला 6 चैप्टर कर्म योगा के बारे में चर्चा होता है, बीच के 6 चैप्टर भक्ति योगा के बारे में चर्चा होता है, और आखिरी के 3 चैप्टर, आखिर के 6 चैप्टर ज्ञान योग के बारे में चर्चा होता है। करेक्ट? तो इसमें क्या उन्होंने क्या दिया है कि हर एक चैप्टर में एक्चुअली कृष्णा कहीं पे भी कृष्ण अर्जुन को डी इंस्पायर नहीं कर रहे। अल्टीमेटली जो भी चीज कृष्णा बोल रहे हैं ना, उसको कंक्लूड कृष्ण क्या कर रहे हैं? फाइट, युद्ध करो। पहले चैप्टर में अर्जुन बोल रहे हैं मैं फाइट नहीं करूंगा। दूसरा चैप्टर जो आपका बाद में चालू होगा अभी, कृष्ण बोलता नहीं, अब तुमको युद्ध करना पड़ेगा, यू शुड फाइट। अलग अलग कारण रहते हैं उसमें। सेकंड में कृष्ण बोलते हैं अरे आत्मा है, आत्मा तो कोई मरता नहीं है, तो तुम आत्मा अगर मरता नहीं तो ये शरीर को मार के थोड़ी मरने वाला व्यक्ति, इसलिए फाइट करो, है ना। फिर कृष्ण बोले अलग अलग कारण देंगे सेकंड में क्यों आपको फाइट करना ही चाहिए। अगर आप बोलते हैं ठीक है आत्मा अगर मुझे मृत्यु के बाद वापस जन्म नहीं होता, ठीक है, क्या क्या क्यों टेंशन ले रहे हो, ये सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे। अलग अलग कारण दे रहे कि जो भी है आपको फाइट करना है। सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 भगवद गीता का, उसमें क्या हो रहा है? उसमें कृष्ण बोल रहे हैं आप कर्म योगा करो, परफॉर्म कर्म योगा एंड एंड फाइट। तीसरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर ऐसा। चैप्टर नंबर 4 कृष्ण से बोलेंगे परफॉर्म कर्मयोगा विथ नॉलेज। तीसरे में क्या बोला? कर्मयोगा करो। चौथे में क्या बोल रहे? कर्मयोग करो पर ज्ञान के साथ करो। और वो सब करने के बाद भी क्या करो? फाइट करो। चैप्टर नंबर 5 कृष्ण बोलेंगे परफॉर्म कर्मयोगा विथ रियलाइजेशन। इसका अनुभव लेके आप कर्मयोगा का पालन करो, लेकिन क्या करो? फाइट करो। चैप्टर नंबर 6 कृष्ण बोलेंगे भाई तुमको योगी बनना चाहिए, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गते अंतरात्मना, कि सबसे उत्कृष्ट योगी बनो। पर योगी बनने के बाद भी क्या करो? फाइट करो। चैप्टर नंबर 7 कृष्णा श्रवण के बारे में बोलेंगे, तत्श्रुणु, जस्ट सुनो, मेरे से श्रवण करो, श्रवण करो लेकिन फाइट करो। चैप्टर नंबर 8 कृष्णा बोलेंगे आपको मेरे बारे में स्मरण करना चाहिए, रिमेंबर करो, रिमेंबर करो मुझे लेकिन फाइट करो। चैप्टर नंबर 9 कृष्ण बोलेंगे मेरा गुणगान करो, गायंती मत भक्ता, मेरे गुणगान करते रहो, लेकिन गुणगान करते हुए भी आप क्या करो? युद्ध करो। कृष्ण बोलेंगे देखो मेरी ये सारी विभूति देखो, ऐसी विभूति सबके चकाचौंध करने वाली मेरी विभूति को देखो आप, पर ये विभूति देखने के बाद ये क्या करो अर्जुन? फाइट करो।
चैप्टर नंबर 11, आप एक निमित्त बनो, आप एक इंस्ट्रूमेंट बनो मेरे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद भी क्या करो, फाइट करो। हे अर्जुन, आप मेरे लिए प्रिय बनो, चैप्टर नंबर 12 में अभी क्या, चैप्टर नंबर 12 में कृष्ण बोल रहे, यू बिकम डियर टू मी, बट आफ्टर बिकमिंग डियर टू मी यू स्टिल फाइट। चैप्टर नंबर 13, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ज्ञान ज्ञान योगा सेक्शन। 13 चैप्टर में कृष्ण बोल रहे, हे अर्जुन, नो मैटर एंड स्पिरिट, आप आपको भौतिक जो पदार्थ है उसके बारे में जानो, और जो चेतना है उसके बारे में जानो, आत्मा है उसके बारे में जानो, पर ये मैटर और स्पिरिट जानने के बाद भी क्या करो, आप फाइट करो। चैप्टर नंबर 14, आप 3 गुणों के बारे में समझो और इससे ऊपर कैसे उठना चाहिए इसके बारे में समझो, पर ये 3 गुणों से ऊपर उठने के बाद आप क्या करो, फाइट करो। चैप्टर नंबर 15, कृष्ण बोल रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, आप शास्त्रों के बारे में जानो, आप शास्त्रों में दिए हुए सीक्रेट्स के बारे में जानो, पर ये सब जानने के बावजूद भी या फिर जानने के बाद भी आप क्या करो, फाइट करो। चैप्टर नंबर 16, आप सारे शास्त्रों का पालन करो, स्ट्रिक्टली पालन करो, शास्त्रों का पालन करना। ये सब जानने के बाद भी अर्जुन, आपको क्या करना है, फाइट करो। आप शास्त्र में बहुत श्रद्धा रखो, सारा कुछ मुझे अर्पण करो, हे अर्जुन, ये सारा कुछ मुझे अर्पण करने के बाद भी क्या करो अर्जुन, फाइट करो। और आखिरी में चैप्टर 18 में, अर्जुन आप मुझे शरणागत हो जाओ, पर शरणागत होने के बावजूद भी है अर्जुन, आप क्या करो, फाइट करो। हम देख सकते हैं मैंने पूरे समराइज किया आप लोगों के लिए, पूरे 18 चैप्टर्स में कृष्ण बार बार अर्जुन को उनको लेके जा रहे किस दिशा में, फाइट। आप फाइट करो, फाइट करना आपका धर्म है, फाइट करना आज के समय का नीड है। आपने वो श्लोक सुना होगा ना कि धर्मो रक्षित रक्षिता, मैंने शायद लास्ट टाइम इसके ऊपर डिस्कशन एक छोटा सा डिस्कस किया था। हालांकि इसमें धर्मो रक्षित रक्षिता रखा है, लेकिन उसी के साथ ये कहा कि अगर वायलेंस जरूरी है तो वायलेंस करना चाहिए। तो इन कृष्णा नेवर टॉक्स अबाउट नॉन वायलेंस इन भगवत गीता। ही नेवर सेज ओके हे अर्जुन, गिव अप एवरीथिंग एंड यू जस्ट रिलैक्स, ऐसा कहीं नहीं बोल रहे। इनफैक्ट हर जगह पे हर बात पे अल्टीमेटली बार बार कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे कि भाई आपको फाइट कोई भी हालत में आपको फाइट करना है, फाइट करना छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए हम हमारे लिए क्या रिलेवेंस है सब चीजों का। आप बोलेंगे ठीक है ये सब अर्जुन के लिए तो ठीक है, तो बैटल फील्ड में खड़ा है, धनुष्य बाण लेके खड़ा है, सारे इतने 11 अक्षयोनी सेना उसके सामने खड़ी है, उसके साथ में 9 अक्षयोनी सेना है जो लड़ने को तैयार है। तो ये तो हो गया एक अर्जुन का स्थिति, लेकिन हमारे लिए भी स्थिति कभी कभी इसी तरह हो जाता है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के स्ट्रगल्स आते हैं, इंटरनल स्ट्रगल्स आते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रगल्स आते हैं। तो काफी बार हम उसमें फाइट करना छोड़ देते हैं। तो जो मैंने आपको लिस्ट बोला, चाहे भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, जो भी योग हो, हमको फाइट करना छोड़ना नहीं है। एज ए साधका यू हैव टू मेक श्योर दैट वी मे फेस वेरियस डिस्ट्रैक्शन, वी मे फेस सो मेनी situations which are so much provoking, but we should make sure that we don't give up that fight. We may be not ourselves having that much strength to fight with Maya directly, but then we have to take strength. आपने स्टोरी सुना होगा ना इसका, एक बार छोटी स्पैरो थी जिसके एग्स समुद्र ने ले लिए थे, और फिर वो खुद ने बोला कि मैं सारे समुद्र को अभी ड्राई कर दूंगी। तो समुद्र को लगा रहे ये स्पैरो का चोच कितना होता है, कितना ml पानी आएगा उसके अंदर, ml से भी कम में पानी आएगा उसके चोच में। पर क्योंकि ये स्पैरो जो थी बहुत डिटरमाइंड थी, डिटर्मिनेशन कारण क्या हो गया, डिटर्मिनेशन कारण क्या हो गया कि बाद में उनके डिटर्मिनेशन से गरुड़ जी वहां पे आकृष्ट हो गए। गरुड़ जी बोले मैं आके इसको ट्राई करूंगा, और जैसे गरुड़ जी ने डिसाइड किया, तो गुरु जी का उतना पोटेंशियल पावर है, तो इस समुद्र को समझ गया कि अभी ये तो कर ही देंगे फॉर श्योर। तो हमको क्या करना है, बेसिकली हमारा फाइट करना छोड़ना नहीं है कोई भी हालत में, हमारा स्ट्रगल छोड़ना नहीं है। थिंग्स में भी एट टाइम्स अप एंड डाउन, बट वी हैव टू कंटिन्यू विद दैट स्ट्रगल व्हिच मे बी देयर इन अ लाइफ। अभी हम लोग, जैसे हमने लास्ट टाइम 20 श्लोक 1 to 20 तक कवर किया था हम लोगों ने। तो मैं थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इस सेक्शंस के साथ एक बार वापस।
तो सेक्शन 1 जो है भगवत गीता चैप्टर 1 का, वो हालांकि हमने जो भी देखा डिवीजन 1 टू टेक्स्ट नंबर 1 फिर 2 टू 11 वो सब देखा हम लोगों ने, डाउट नाम के एक्रोनिम देखा, बट ये भक्ति शास्त्री बुक के हिसाब से जो मैं उसको आपको बोलना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो ब्रेकडाउन चैप्टर का 1 टू 27 श्लोक नंबर 1 टू 27 ये है। ये मतलब बोल सकते हैं गीता का इंट्रोडक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। अभी ये 1 टू 27 में सब सेक्शन है बहुत सारे, जिसमें से हमने 2 सब सेक्शन लास्ट टाइम कवर किए। तो सब सेक्शन जो ए है 1.1 से 1.11 तक, इट टॉक्स अबाउट प्रिपरेशन ऑफ वॉर, कैसे दुर्योधन अलग अलग प्रिपरेशन किया, लोगों को सेटिंग किया, वो हमने लास्ट टाइम देखा। फिर सब सेक्शन 2 है द साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास, 1.12 से लेके तो 1.20 तक। इसमें देख सकता है बहुत क्लियरली कैसे सिम्टम दिख रहे कि पांडव फॉर श्योर जीतने ही वाले हैं, फॉर श्योर। शंख का नाद सुना हमने, दोनों पार्टी ने शंख बजाया, उसका इफेक्ट क्या हुआ उसे उसमें डिस्कशन हुआ। अभी 1.21 से लेके 1.27 तक हाउ कृष्णा इज भक्त वत्सल, कृष्णा कैसे भक्त वत्सल भगवान है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 1, इसमें 1.1 से लेके तो 1.27 तक का डिस्कशन है। सेक्शन 2 जो चैप्टर का है, जिसमें आएगा कि अर्जुनास 5 रीजंस नॉट टू फाइट, अर्जुन 5 कारण देते हैं क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते, 5 कारण देते हैं। तो जैसे इसमें से पहला कारण जो देते हैं अर्जुन, वो है कंपैशन, फर्स्ट रीजन ऑफ अर्जुन, जो आएगा 1.28 से लेके 1.30 में। फर्स्ट रीजन ऑफ अर्जुन नॉट टू फाइट, कंपैशन। सेकंड जो रीजन अर्जुन देते हैं नॉट टू फाइट इज इंजॉयमेंट। तो जो इसमें 1.31 से लेके 1.35 तक इसमें डिस्कशन होगा। नंबर थर्ड रीजन विच अर्जुना गिव्स नॉट टू फाइट वॉर, वो क्या है? फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, पाप का उनको रिएक्शन आएगा। तो उसमें 1.36 से लेके 1.38 ये 3 श्लोक इसमें आएंगे, कवर होंगे। और जो चौथा कारण है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कुल धर्म, कुलाचार, और उसी के साथ अलग अलग फैमिली जो जो ट्रेडिशंस है, इस सारों का नाश हो जाएगा। इसमें अर्जुन 1.39 से लेके 1.43 तक ये चौथा रीजन का डिस्कशन होता है अर्जुन के साइड से। और जो पांचवा कारण है जो इनडिसीजन है, अर्जुन मतलब ठीक है मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, पांचवा जो कारण है वो सेकंड चैप्टर में कवर होगा 2.6। इसलिए हम आज जो डिस्कशन होगा प्राइमरी हमारा वो होगा एक कि कृष्ण कैसे भक्त वत्सल है, नंबर 1 1.21 से लेकर 27 तक, और अर्जुन के 5 में से 4 कारण जो 1.28 से लेकर तो 1.43 में 4 अलग अलग कारण अर्जुन देते हैं हमें क्यों वो फाइट नहीं करना चाहते हैं। जनरली ये पांचों के कारण जो है, जो पांचों जो रीजन कारण जो अर्जुन देते हैं कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते, व्हाई डजंट वांट टू फाइट द वॉर, all of these reasons are perfectly answered by Krishna in chapter number 2. So Krishna answers each of this in chapter number 2. जैसे अगर आप देखना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ इसका आंसर हो रहा है, तो मैं जस्ट उसको एक शॉर्ट में आपको मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि कृष्णा कहाँ कहाँ इसके बारे में आंसर करते हैं, रिफ्यूट करते हैं ये आर्ग्यूमेंट को जो अर्जुन दे रहे हैं यहाँ पे। सो पहला जो कंपैशन के बारे में अर्जुन कारण देते कि कंपैशन के कारण हमको इसको नहीं मारना चाहिए, इसका उत्तर या फिर इसको जो रिफ्यूट, कृष्णा रिफ्यूट्स दिस रीजन ऑफ अर्जुन इन चैप्टर नंबर 2 2.11 से लेके तो 2.30 के श्लोकों में अर्जुन को कृष्ण पूरी तरह हराते हैं, फिर रिफ्यूट करते हैं किस बारे में, जैसे कंपैशन ये सही नहीं है, आंसर है ये सही आपका चॉइस नहीं है इसके लिए 2.11 से 30 तक। फिर जब अर्जुन बोलता है अरे मैं इंजॉयमेंट, लॉस ऑफ इंजॉयमेंट विल बी देयर, सो फॉर दैट कृष्णा आंसर्स दैट इन 2.31 and 2.32. Number second reason he refutes in these 2 shlokas. Number third reason what Arjuna offers is fear of sinful reactions, which Krishna subsequently answers in 2.33 to 37. And then destruction of family traditions,
जो है इसका आंसर कृष्ण देते हैं 2.45 से 2.46, ये दो श्लोक है. So we'll understand how Krishna refutes all the reasons which Arjuna offers for not to fight. So now let's begin with one point. ये सबके लिए क्लियर है मैंने जो डिस्कस किया अभी, अब तक का जो हमारा डिस्कशन क्लियर है सब भक्तों के लिए? ओके, लेट्स गो टू नाउ वन पॉइंट. रिपीट करता का प्रभूजी? काय रिपीट करायचं मला? तेच तुम्ही आता जे सांगितलं ना, चार चार क्वेश्चनला चार आन्सर्स कोणत्या कोणत्या श्लोक येस, मध्ये. मी करतो, एक सेकंड करतो. येस. So first argument which Arjuna offers is compassion. If he is feeling compassionate towards Pandavas, towards the Kauravas as well as all his relatives. तो ये अर्जुन जो है इसका डिस्कशन करते हैं, मतलब ये रीजन देते हैं कहाँ पे 1.28 से 30 में ये रीजन देते हैं, और इसको रिफ्यूट करते हैं कृष्णा सेकंड चैप्टर में 2.11 से 2.30 में, where Krishna talks about आत्म तत्व. What is आत्मा? It can't be killed by anything. It's like it's अविनाशी, it's अव्ययी. ये सब अलग अलग कारण कृष्ण यहाँ पे देते हैं कि क्यों आत्मा को कभी डिस्ट्रक्शन हो नहीं सकता. इसलिए हे अर्जुन, आपका कंपैशन का कारण कैसे गलत है. तो इसमें 2.11 से 30 में कृष्णा इसको रिफ्यूट करते हैं. नंबर सेकंड आर्गुमेंट विच अर्जुन गिव्स, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट. अरे भाई, जब इंजॉयमेंट करना होता है तो आपको क्या लगता है, यू नीड समवन एल्स. आपको दिखाने के लिए होता है ना. दिखाना किसको दिखाऊंगा मैं, अर्जुन बोलेंगे. तो इसका आंसर करेंगे कृष्णा 2.31 और 32 में, सेकंड चैप्टर में. नंबर 3 रीजन कि भाई अरे भाई मैं लोगों को मारूंगा तो आई गेट सिंस, मुझे पाप लगेगा. तो ये कृष्ण ये अर्जुन बोलते हैं 1.36 और 1.38 में फर्स्ट चैप्टर में. इसको रिफ्यूट करते हैं कृष्णा सेकंड चैप्टर में 2.33 से 37 इस श्लोकों में. एंड द फोर्थ रीजन विच अर्जुन ऑफर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस. जो गंडोदक क्रिया है वो बंद हो जाएंगी, तर्पण बंद हो जाएगा, फिर जो स्त्रियां है वो सारी दूषित हो जाएंगी. ऐसा अलग अलग इसके सब रीजंस देते हैं अर्जुन. तो ये बोलते हैं अर्जुन 1.37 से 1.43 में. इसको आंसर करते हैं कृष्ण 2.45 से 2.46 में, और ऑल्सो इन 3.24. नाही ना. ठीक है, क्लियर है? ठीक है ब्रो. So let's begin with Krishna as a Bhakta Vatsala. Text 1.21. Arjuna Uvacha सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावद् एतान् निरीक्षेऽहं युद्धो कामम् अवस्थितान् कायैर्मया सह योद्धवान् अस्मिन् समुद्यमे. Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. तो यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, निरीक्षे अहम. सेकंड लाइन में देखेंगे आप, सेकंड लाइन जो श्लोक है, देयर इज अ नाइस वर्ड, निरीक्षे अहम. कि हे कृष्णा, अर्जुन बोल रहे कि मुझे निरीक्षण करना है. बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, अर्जुन विषाद योग. अर्जुन को विषाद आने का कारण यहां से चालू होता है. निरीक्षये अहम, मुझे देखना है ना. लेट मी फिगर आउट कौन कौन आया है, क्या क्या तैयारी से आया है, क्या क्या प्लान से आया है. एक समय सारे मेरे फ्रेंड्स थे, ये लोग मेरे रिलेटिव्स हैं. मुझे देखना है कौन आखिर इतना युद्ध कामना से यहाँ पे खड़ा है मेरे लिए, मेरे से फाइट करने के लिए. मुझे किसके साथ कॉन्टेस्ट करना है, किसके साथ मुझे हाथापाई करना है, किसके साथ मुझे फेस टू फेस, टूथ टू टूथ फाइट करना है. तो बेसिकली एक हमारे लिए इसमें से एक लेसन क्या है यहाँ पे, कि समटाइम अ लिविंग एंटिटी has a desire. Let me figure out.
बोलो, फिगर आउट व्हाट? मुझे कंप्लीट तो करने दो। लेट मी फिगर आउट कि भाई इसमें क्या है ना। आ, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बॉक्स के अंदर क्या रखा है, पता ना काफी हर एक का एक, वी हैव इंक्विजिटिवनेस। महाप्रसाद। महाप्रसाद हो सकता है, बट कुछ और भी हो सकता है ना। लेट मी फिगर आउट ऑन इंटरनेट व्हाट इज देयर। लेट मी फिगर आउट, थैंक यू, मिल गया। तो लेट मी फिगर आउट माया बेसिकली। तो जीवात्मा क्या प्रयास करता है, मुझे फिगर आउट करने दो माया कैसे कहाँ कहाँ है, थोड़ा फिगर देख तो, मेरा मेरा कितना शक्ति मुझे टेस्ट करना है, मैं कितना इम्यून हो चुका हूं। इस होता है ना कि मैं आग में हाथ डाल के देखता हूँ कितना मुझे जल रहा है नहीं जल रहा है। लेट मी ट्राई, लेट मी फिगर आउट। सो लेट मी फिगर आउट माया बाय प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। हम लोग शास्त्रों में सुनते हैं कि माया बहुत डेंजर है। वी हियर इन स्क्रिप्चर दैट माया इज सो डेंजरस, बट समटाइम पीपल वांट टू फिगर इट आउट। लेट मी सी, लेट मी टेस्ट माया। भाई हम लोग हरिदास ठाकुर है नहीं कि हमको माया देवी टेस्ट करने आएंगी, है ना। तो हमारे केस में छोटे मोटे कारणों से माया देवी को आने की जरूरत भी नहीं हमारे केस में। हरदास ठाकुर इतने ग्रेट व्यक्तित्व है कि उनको उनके लिए माया देवी को पर्सनली आना पड़ा। बट हमारे केस में हम हमारे माइंड से ही चीट हो होके माया में पड़ सकते हैं। माया को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हम सबके लिए। तो ये जो डिसीज है ना लिविंग एंटिटी का, ये उसको विषाद की तरफ लेके जाता है। ये व्यक्ति को मिस्टेक्स करने लगाता है, और मिस्टेक करने के बाद में वो व्यक्ति लैमेंट करता है। एंड लैमेंटेशन के सिवा उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। ये जस्ट हैव टू लैमेंट ओनली। वो लैमेंटेशन में अटका रहता है, फिर व्यक्ति ऐसा हो जाता है। तो परपोर्ट में Prabhupada gives a very interesting things. There are 3 points which we'll see. So Prabhupada is writing in the purport. We are reading the purport from beginning. Although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his causeless mercy, as he was engaged in the service of his friend. So we can say how Krishna actually serving his devotees. That's why I'm telling this section is called as Krishna as Bhakta Vatsala. कृष्णा भक्त वत्सल क्यों है, उसके 3 कारण प्रभुपाद परपोर्ट में देते हैं। तो उसका ये 3 कारणों में से पहला जो कारण है भक्त वत्सलता का, वो पहला कारण है कि नेवर फेल्स इन हिज अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज। कृष्णा अपने भक्तों को अपना प्रेम दिखाने में कभी भी कम नहीं पड़ते। नंबर फर्स्ट रीजन वाई कृष्णा इज भक्त वत्सल। एंड इट कंटिन्यूज अहेड, फिर यहाँ पे अलग अलग चीजें कैसे ही बिकेम अ चैरिटियर, ही हैड टू carry out the orders of Arjun, and since he did not hesitate to do so, ये second reason कृष्णा क्यों भक्त वत्सल है। पहला रीजन क्या था, he never fails in his affection for his devotees. नंबर सेकंड रीजन लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, he did not hesitate to do so, क्या, to carry out the orders of Arjun। युद्ध में कृष्णा was a driver charioteer, and when war is at in full swing, you can't talk, you can't give a verbal instruction to your driver. Then if Krishna wanted to, Arjuna wanted to go left, Arjuna would kick left side of Krishna. And if Arjuna wanted to go right, so Arjuna will kick right side of Krishna, right back side in right side. So Krishna did not hesitate to do that role for Arjuna. That's why he's Bhakta Vatsala. So Prabhupada is saying ahead, 2-3 लाइन आगे Prabhupada लिख रहे हैं वहां पे, the relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render service to the Lord, and similarly the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. He takes great pleasure in that in his pure devotees assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of orders. तो भगवान को सबसे ज्यादा आनंद किस में आ रहा है, What makes Lord happy? जब वो भक्तों की सेवा करते हैं। हाँ, उनको ऐसा नहीं कि भाई मुझे किसी ने आके और मुझे ऑर्डर देना अच्छा, भगवान को ऑर्डर देना अच्छा नहीं लगता है। तो सोचिए भगवान को ऑर्डर देना अच्छा नहीं लगता है,
पर हमको कभी कोई ऑर्डर देना इतना अच्छा लगता है दूसरों को, तो उससे हमको समझना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद करता है. Since he's a master, everyone is under his orders, and no one is above him to order him. But when he finds that a pure devotee is ordering him, he obtains transcendental pleasure, although he is the infallible master in all circumstances. तो ये है कृष्ण की भक्त वत्सलता. दिस व्हाट मेक्स इज कृष्णा एज भक्त वत्सल. इसीलिए आप देखेंगे ना, अर्जुन कृष्ण को क्या एड्रेस कर रहे हैं? लेफ्ट चल, राइट चल. नहीं 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 नहीं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत. अच्युत बोल रहे कृष्ण को. ये बड़ा सिग्निफिकेंस है भगवत गीता का. वो सिचुएशन वाइज है ना, अर्जुन अलग अलग नाम लेते हैं कृष्ण के. कभी माधव बोलेंगे, कभी वो अच्युत बोलेंगे. अच्युत क्यों बोल रहे हैं? कि हीरोज कृष्ण इज इनफॉलिबल, है ना. कृष्ण जो है अपने भक्त वत्सल होने के कारण अपने भक्तों के ख्याल रखने में कभी वो पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए उनको अच्युत नाम से उन्होंने एड्रेस किया यहाँ पे. अभी आगे चलते हैं, टेक्स्ट नंबर 23. योत्स्यामानम अवक्षे हम. प्रभुजी, हाँ. last stanza, last paragraph है ना, as a pure devotee of Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers. मैंने इसे कवर किया था उसको, बट एनीवेज मैं पढ़ा नहीं, पढ़ लेंगे चलो. एज अ प्योर ड्यूटी ऑफ द लॉर्ड अर्जुन हैड नो डिजायर टू फाइट विद हिज कजिन्स एंड ब्रदर्स, बट ही वाज फोर्स्ड टू कम इनटू द बैटलफील्ड बाय ऑब्स्टिनेसी ऑफ दुर्योधन, who was never agreeable to any peaceful negotiation. Therefore, he was very anxious to see who the leading person present on the battlefield were. Although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield, he wanted to see them again and to see how much they were bent upon demanding an unwanted war. इन फर्स्ट सेशन में हमने कवर किया था इसको, इसलिए मैंने टच नहीं किया था. एनीवेज फाइन, चलेगा. टेक्स्ट नंबर 23. योत्स्यामानम अवक्षे हम ये ते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव. युद्धे प्रिय, अच्छा वर्ड एकदम ही. वो बोल रहा है लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट विशिंग टू प्लीज द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र. वापस से सेम चीज कर रहा है अर्जुन. पहले इसमें क्या किया उसने? निरीक्षय अहम, टेक्स्ट नंबर 21-22 में, मुझे निरीक्षण, मुझे देखना है. इसमें क्या बोल रहे हैं अभी वापस से? अवक्षे, अवेक्षे. Request came on behalf of Dhritarashtra to fight. नहीं नहीं, अवेक्षे इसमें इंपॉर्टेंट है. अवेक्षे, लेट मी सी, वापस से देखना चाहता है. रिपीट कर रहा है अपने सेम. Let me see तो हाँ yes. लेट मी सी, मुझे देखने दो कौन आया है यहाँ पे, कौन जमा हुआ है, कौन है इतना युद्धकामी जहाँ पे आके बैठ के युद्ध करना चाहता है. तो ये परपोर्ट में ऊपर से 5th लाइन, मतलब ये नेक्स्ट पेज पे आएगा शायद से लाइन. अर्जुन wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were. Your voice is not coming, bro. You're not audible. Arjuna wanted to see them on the No, battlefield. not audible, bro. He wanted to see. Not audible. Not audible, bro. हरि बोल, हरे कृष्णा. मेरा आवाज आ रहा है अभी? Hare Krishna. हरि बोल, आवाज आ रहा है? Voice is not audible, Prabhuji. Voice is not audible. ऑडिबल टू मी प्रभु, ऑनलाइन आ रहा है आवाज. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ऑनलाइन ड्यूटीज आ रहा है क्या आपको साउंड मेरा? यस प्रभु, आ रहा है. ऑनलाइन एकदम क्लियर है. तो क्लासरूम में कुछ गड़बड़ हुआ है फिर? लेट मी सी. का इशू है कुछ.
अरे बोल, आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? मी काय करू सांग ना मग आता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. काय झालं होतं? म्यूट झालं होतं का? हरे कृष्णा. येतोय प्रभूजी. थैंक यू. लेट मी सी नाउ. ठीक है. So we were reading the purport. Arjun wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were. But he had no intention of proposing peace negotiation with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of victory because Krishna was sitting by his side. तो वापस से अर्जुन ने सेम चीज किया कि he wanted to now again see. तो सी में क्या हो गया? सीइंग, बिकॉज अभी क्या है, उसका भी डिजायर किया है, उसको देखना चाहता था. नाउ अहेड ही विल टेल कृष्णा टू टेक हिज चैरियट. He already told Arjun, Krishna to take his chariot in between. Now Krishna will start taking the chariot ahead. Text 24. Sanjay Uvacha एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापतैव रथोत्तमम्. O descendant, Sanjay said, O descendant of Bharata, having thus being addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of the both parties. अब देखो इसमें सिंपल चीज आता है कि why Krishna wanted to put in that in between only. अर्जुना could have told his spies, भैया जाके थोड़ा चेक करके आओ कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा है. कर सकता था ना. तो अर्जुन क्यों देखना चाहता था? अर्जुन wanted to see himself. जैसे मैंने डिस्कस किया लास्ट 2 श्लोकों में कि द मेन इश्यू वाज दैट ही वांटेड टू सी. सो एवं उक्तो ऋषिकेशो, इस तरह से बोलने के बाद आफ्टर एड्रेसिंग ऋषिकेशो, यहाँ पे दिस आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. अगेन कृष्णा इज यूजिंग डिफरेंट नेम, दैट इज कॉल्ड एज ऋषिकेश. ऋषिकेश मतलब ऋषिकेश कोंडे, भाऊ. The Lord of Senses. द लॉर्ड ऑफ सेंसेस, ऋषि विश्वामित्र. तो ऋषिकेश का मतलब क्या है? वन हु इज द कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, वन हु कंट्रोल द सेंसेस. ऋषिक, तो सेंसेस का कंपैरिजन ऋषिक मतलब स्कॉर्पियन से किया गया है. स्कॉर्पियन. ऋषिक, ऋषिक, वृश्चिक रास रहती है ना, वृश्चिक रास. ओके ओके. वृश्चिक तो ऋषि होता है, वृश्चिक होता है, वो सेंसेस होते हैं. दे आर वेरी पॉइजनस लाइक द फैंग्स ऑफ द स्कॉर्पियन. सो कृष्णा is the one who actually can control our senses. We may not have our own strength. With our own strength, we can't control our senses, but we should allow Krishna to control our senses, basically. Here, Arjun is also addressed as Gudakesha. What is Gudakesha means? One who does not sleep. Wow. One who controls the sleep. Or does not Gudakesh sleep. means sleep. Gudaka means sleep. And one who conquers sleep is called Gudakesha. Sleeping means ignorance. है ना? अगर हमको जब के बीच में अगर स्लीप आ रही है
क्लास के बीच में अगर स्लीप आ रही है, we have to understand which mode we are in, and we should gradually become Gudakesha. Gudakesha हमारे लिए कैसे पॉसिबल है? When you take knowledge, then the ignorance is destroyed. गुरु पूजा में क्या गाते हैं हम लोग? Ignorance is destroyed. दिव्य ज्ञान रिद्धि प्रकाशित ओके, और प्रेम भक्ति जहाँ हुए थे अविद्या विनाश जाते। अविद्या विनाश जाते। तो ये अविद्या का विनाश जब होगा तब हम एक्चुअली हमारे इग्नोरेंस से ऊपर उठेंगे, और जब इग्नोरेंस से ऊपर उठेंगे देन वी कैन बिकम एनलाइटेंड, देन विल नो मोर बी ट्रैप्ड इन द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर व्हिच आर बॉन्डिंग अस टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए प्रभुपाद परपोर्ट में अच्छा लिख रहे हैं नीचे, आगे आगे कुछ स्टेटमेंट छोड़ के। जी हाँ, क्वेश्चन आहे आता आपण इथं सांगितलं गेलंय प्रभुपादांनी की इग्नोरन्सला कॉन्कर केलं पाहिजे नाही, पण इग्नोरन्स ब्लिस आहे काय काय लोकांसाठी प्रभूजी। अच्छा, हाँ इग्नोरेंस इज ब्लिस इन इग्नोरेंस। देखो, अगर किसी को डिसीज हुआ है, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड, जो भी डिसीज हुआ है, एंड ही इज इन इग्नोरेंस। मैं कल राधा गोविंद महाराज से एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें राधा गोविंद महाराज बोल रहे हैं किसी को अगर मलेरिया हुआ है, उसको पता ही नहीं मलेरिया है, लेकिन वो जलेबी खा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? उससे क्या होगा? और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और उसका मलेरिया बढ़ेगा ना बेसिकली। तो हाँ। ये केस पे इग्नोरेंस इज ब्लिस कैसे हो गया? इग्नोरेंस इज ब्लिस इन इग्नोरेंस, बेसिकली मैं वही बोलना चाहता हूँ। आणखीन एक एग्जांपल द्या ना प्रभूजी। ये डिसीज का एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसा मेटल का प्लेट रखा है, मेटल का प्लेट है और उसमें से करंट पास हो रहा है, और आप उसके बारे में इग्नोरेंट है, पर एज सुन जो टच इट, क्या होगा? झटका लग गया ना आपको जोर से। तो आपका इग्नोरेंस इज ब्लिस तब तक रहा जब तक आप उसके कनेक्शन में नहीं आए। जब तक रियलिटी में जब आते हैं ना, तब इट इज डिफरेंट। इग्नोरेंस इज ब्लिस इज अ टेम्पररी स्टेज जो आपको कुछ समय के लिए उसमें खुश खुश रखता है। जैसे मैंने पहले डिसीज का एग्जांपल दिया था कि अगर जब तक वो आपको पता नहीं है, जैसे किसी को सपोज बहुत बड़ा डिसीज हो गया, एड्स हो गया किसी को, फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, तो कैंसर अगर हो गया किसी को, तो फिर वो पूरे इग्नोरेंस में है कि मुझे कैंसर हुआ करके, वो सारा खा रहा पी रहा सब कुछ कर रहा है। पर एज सुन एज ही कम्स टू नो दैट ही हैज कैंसर, और वो 4 स्टेज का कैंसर है जो रिकवर हो नहीं सकता, तब क्या होगा? सो एज सुन एज वी कम टू रियलिटी, इग्नोरेंस इज ब्लिस डजंट रिमेन, वो चला जाता है, वो सस्टेन हो ही नहीं सकता। ये बहुत टेम्पररी फेज है, बोलना चाहता हूं मैं। Ignorance of bliss is a temporary phase which may not be so much conducive for a spiritual life or even material life to some degree. Does that make sense? यस ठीक है, let's go ahead. So इधर प्रभुपाद लिख रहे हैं। हाँ, Sorry. You were telling Prabhuji why Arjuna wanted to see himself. Arjuna wanted to see himself. You asked in the start of this verse that we will discuss also why Arjuna wanted to see himself. So till you are discussing that he wants to see, but why he wanted to see himself did not send anyone. हाँ, That we मतलब did वो खुद ही देखना चाहता, भाई कौन है लोग आए देखने के लिए। He wanted to just discover, उसको डिस्कवर सेल्फ करना था, खुद ही करना था डिस्कवर। Oh, okay, okay. मतलब हो क्या रहा था, एज सुन एज ही सीज देम, नो अभी यू विल सी इन द फर्दर श्लोकास, इमीडिएटली सीइंग हिज, खास कर जब वो द्रोणाचार्य को देखता है, और फिर बाकी सारे डिवोटिस को वहां पे देखता है जिनको इनका केयर उन्होंने लिया है, इमीडिएटली उसका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, इंस्टेंटेनियसली। Okay, okay. We'll come to that point.
तो इसमें यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद, एज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा ही कुड नॉट फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी। प्रभुपाद लिख रहे परपोर्ट में, even in the waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. आपको पता होगा ना, कृष्ण है सूर्य समय, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नाहिर मायर अधिकार. So Maya or ignorance cannot have its adhikar where Krishna is there. And as soon as there is a son of Krishna arises in one's consciousness, then माया वाला पार्ट उसमें नहीं रह पाएगा. इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि हाउ मच वी कैन कृष्ण को कितना हम धारण कर सकते हैं हमारे कॉन्शियसनेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कृष्ण को धारण करना मतलब क्या? व्हेन वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा, we hear the Hare Krishna Mahamantra, we are absorbed, we are doing that one thing at one particular time only. We don't do multitasking. We give our complete attention to Krishna. When we are taking darshan of the deities, we give our 100% attention to the deities darshan. We don't do anything else that time. When we are reading scriptures, we do that one thing only. तो उससे क्या होगा? कृष्ण को हम धारण कर पाएंगे हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे मन में. जितना ज्यादा कृष्ण को रिटेन कर पाएंगे हमारे कॉन्शियसनेस और हर मन में, उतना माया को कम स्पेस मिलेगा हमारे कॉन्शियसनेस में. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? है ना? तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि वन हैज टू थिंक ऑफ कृष्णा कॉन्स्टेंटली. भी शायद हो सकता है कि हमारा स्टेज वैसा नहीं होगा, वी कांट थिंक ऑफ कृष्णा कॉन्स्टेंटली. तो एटलीस्ट वी कैन थिंक ऑफ कृष्णा ड्यूरिंग अ चैंटिंग, वी कैन एटलीस्ट थिंक ऑफ कृष्णा व्हेन टेकिंग दर्शन, वी कैन थिंक ऑफ कृष्णा एटलीस्ट वी आर एबल व्हेन यू आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता. एटलीस्ट वो समय तो हमको करना चाहिए कम से कम. अगर वो समय हम जब कर रहे हैं और कुछ और सोच रहे मन में, तो फिर वो भी ऑप्शन चला गया हमारा, ऐसा हो जाएगा. तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कृष्ण कॉन्शियसनेस और समाधि. As Rishikesh, or the director of the senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjun's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. कृष्ण को पता था क्यों अर्जुन बोल रहा है कि दोनों के बीच में लेके चलो. Thus he did so and spoke as follows. पहले अध्याय में कृष्ण सिर्फ एक ही श्लोक बोलते हैं. तो भीष्म द्रोण प्रमुखादात् सर्वेशं च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति. So in the presence of Bhishma, Drona and all other chieftains of the world, the Lord said, just behold Parth, all the Kurus assembled here. ऐसे कृष्ण ने सिर्फ एक वाक्य बोल दिया. इसमें और एक बार और एक चीज रिपीट हुआ है, अगर आप देखेंगे. पश्यैतान्, पश्यैतान् का मीनिंग क्या है? जस्ट बिहोल्ड पार्थ, देखो पार्थ कौन है आपके सामने. जस्ट बिहोल्ड. टेक्स्ट 26. तत्रापश्चास्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलं भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वश्रूषान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. जब कृष्ण ने बोला अर्जुन को, हे पार्थ, behold a vast army standing in front of you, तो अर्जुन ने क्या देखा तब जाने के बाद? He seeing there Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his grandfathers, his fathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-laws and well-wishers. ये सबको कृष्णा एकदम देखना चालू कर दिया. सॉरी, जैसे अर्जुन ने इसको इनको देखना चालू कर दिया. और प्रभुपाद परपोर्ट में it talks about different relatives, उनके नाम का लिस्ट दे रहे इसमें. On the battlefield, Arjuna could see all kinds of relatives. He could see a person like Bhurishrava, who was his father's contemporaries, grandfathers Bhishma and Somadatta,
teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncle like Shalya and Shakuni, brothers like Duryodhana, sons like Lakshmana, friends like Ashwathama, well-wishers like Kritavarma, and etc. He could see also the armies which contained many of his friends. तो एकदम क्या हो गया, अर्जुन ने ये सबको देखा, पर किस एंगल से देखा अभी सबको, और ये मेरे से कोई ना कोई इनका नाता है, कोई ना कोई तरीके से मेरे से कनेक्टेड है ये लोग, है ना। इसमें भी एक चीज आता है, देखो ये अब एक श्लोक पे देखेंगे ना, तत्र पश्चात, तत्र पश्चात, पश्चात का मतलब क्या है, ही कुड सी। देखो मैं देखने के लिए कितने बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, एक ही थीम, हाउ योर रॉन्ग दर्शन लीड्स टू विषाद, इसमें से प्रूफ कर रहे हैं। उसने देखा, देखना चाहता था, फिर उसको लेके गए, फिर देखा, फिर देखने के बाद क्या हुआ, ये सब अभी आगे के श्लोक में आएगा सारा चीज। अभी अर्जुन ने सिर्फ देखा नहीं, देखने के बाद उसने समीक्षा भी की। समीक्षा समझते आप लोग, समीक्षा, समीक्षा मतलब क्या, समीक्षा का मतलब क्या है, कई वर्ड आता है, कई श्लोक में, कोई फेमस श्लोक में वर्ड आता है समीक्षा। बहुत फेमस श्लोक है, ब्रह्मा जी का प्रेयर से ये। याद करो थोड़ा सा, इजी है। गोविंदम आदि पुरुष। गोविंदवादी पुरुषम नहीं, Who is it? Barhavatam Samakshitam Buddhasu. नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा जी बहुत फेमस प्रेयर में वो बात कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत फेमस प्रेयर प्रेयर है। मैं इसलिए थोड़ा आपको कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। हिंट द्या प्रभूजी, हिंट। हिंट ना, श्लोकात देतो ना पूर्ण। ओके, श्लोका देतो। ततेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत् अनुकंपा सुसमीक्षमाण, क्या हो गया ऋषि विश्वामित्र? कुठं प्रयोग आहे प्रभूजी ह्या? 10th canto 14th chapter 8th verse, 10 14 8, ततेनुकंपा सुसमीक्षमाण। तो इधर समीक्षा के बारे में चर्चा होता है, जो यहाँ पे अगले श्लोक में वापस हम देखते हैं। तान समीक्षया स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषादन इदम अब्रवीत। आवाज गेला परत तुमचा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम एक मिनिट हरे थांबा, राम, तुमचा आवाज गेलाय प्रभूजी। राम राम हरे हरे। असं का करतोय? असं माईक काय पकडताय? प्रभूजी तुम्ही आवाज येतोय का आता? तुमचा आवाज येत नाहीये।
हरे कृष्णा आवाज कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम थांबा 2 मिनिटं प्रभूजी. राम राम हरे हरे. प्रभूजी एकदा हरे बोलतात का कृष्णा प्रभूजी? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गोमनकर की ठीक. हो हुजूर. काय गातो बाळा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. 5 मिनिटं कीर्तन करू प्रभूजी आता आपण. 5 मिनिटं कीर्तन झोप येते का? हा. सत्तावीसवा श्लोक तुम्ही ऐकला का? Did you hear 27 shloka which are recited? तो ये इसमें हमने सबसे पहले क्या आता है, समीक्षया, आफ्टर सीइंग सर्वान बंधून, समीक्षा करने के बाद क्या देखा उसने? सारे मेरे बंधु हैं, ऑल आर माय फ्रेंड्स, ऑल आर माय रिलेटिव्स, कृपया परायाविष्टो, परया आविष्ट मतलब पूरी तरह से अब हिल गया अर्जुन सबको देख के. और जैसे वो सबने उसने देखने के बाद इमीडिएटली क्या हो गया, फिर समीक्षा का इफेक्ट क्या हो गया? विषीदन. विषीदन का मतलब है लैमेंटेशन उसके मन में आ गया. आपको कनेक्शन समझ रहे हैं सबको? नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन. यस प्रभु. हरी बोल. हाँ. जी, ये 27 नहीं समझा. ये देखो 27 में क्या हो गया, अभी 26 में क्या हुआ था? अर्जुन देखा, अरे ये सारे मेरे, ये मैं, कोई मेरा रिलेटिव है, कोई ससुर है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई टीचर है, कोई मामा है, कोई काका है, सब देखा उसने 26 में. Yes. 27 में क्या हो गया? तन समीक्षा, उसने समीक्षा की. देखो देखना, दृष्टवा एक चीज होता है और समीक्षा उसका आगे आगे का स्टेप होता है. दृष्टा मतलब आपने सिर्फ देखा, यू जस्ट सॉ, जैसे मैंने आप लोगों को बस देख रहा हूं यहां से. समीक्षा करना का मतलब क्या है? आप लोग का एनालाइज करना कि ऋषि विश्वामित्र पीछे क्या बात कर रहा है ना? फिर पीछे में क्या डिस्कशन हो रहा है, वो जो डिवोटी पीछे बैठा सो रहा है की जगह है, ये सब उसका समीक्षा करने बोलते हैं. ओके प्रभु, थैंक यू. सो बेसिकली अर्जुन ने पहले देखा, देखने के बाद समीक्षा की, समीक्षा करने के बाद उसने देखा बंधु लोग है सारे मेरे, ये रिलेटिव्स है, और उसकी इमीडिएटली बात क्या हो गया? विषीदन, तुरंत लैमेंटेशन हृदय में आ गया, अब्रवीत. और फिर उसके बाद उसने बोलना चालू कर दिया. यहां से आगे अर्जुन अपने 5 कारण देना चालू करेगा. 4 देगा ऑब्वियसली, पहले 4 बोलेगा, उसके बाद फिर बचे हुए कारण
फिफ्थ वाला आखिरी में बोलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा, आई नॉट फाइट, इन डिसीजन। अभी टेक्स्ट नंबर 1.28 से 1.30 के बीच में अर्जुन will give his first reason. What is the first reason? पहला कारण क्या है अर्जुन की तरफ से? Compassion. कंपैशन। Compassion. यस, तो अभी देखते हैं हम लोग कंपैशन के बारे में। अर्जुन उवाच, वापस से देखो, वापस से और एक बार आ रहा है। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्ट्वम, वापस से अर्जुन ने क्या किया? वापस से आफ्टर सीइंग इमं स्वजनम, किसको देखा अर्जुन ने? स्वजनम, स्वजन को देखने के बाद क्या हो गया? Arjuna said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे गात्र जो है, मेरे हाथ पैर जो है वो सारे पावरलेस हो रहे हैं अभी, है ना। माय हैंड्स एंड लेग्स आर शेकिंग। तो प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वो जो बड़ा पैराग्राफ के लास्ट लाइन, such symptoms in Arjuna were not due to weakness but due to his soft heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. देखा लाइन मिला आपको? दृष्टवा Yes. यस्यस्य भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुर हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेना सति धावतो बहि। अरे बाळा फक्त श्लोक गायला रे मी, फास्ट नाही चाललं, तो श्लोक फास्ट गायलो मी. नाही हो, तुम्ही पुरपुट नाही वाचला ब्रोची पूर्ण. ठीक है, चलो. Any man who has a genuine devotion to the Lord has all the good quality which are found in the godly men or in the demigods, whereas the non-devotee, however advanced he may be in material life, material qualification by education and culture, lacks in godly qualities. उसी का ये श्लोक था, उसके लिए ये श्लोक था जो नीचे दिया हुआ. मतलब व्यक्ति कितना भी भौतिक जीवन में बड़ा हो, अगर भक्त नहीं है तो देन इट्स लाइक अ बिग जीरो, है ना. ऐसा यहाँ पे कहा गया है. As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends, and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them, who had so decided to fight amongst themselves. As far as soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver, and his mouth began to dry. He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically the whole community, all blood relatives of Arjun, had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjun. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjun's body limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. Prabhupada उसके लिए बोल रहे हैं कि such compassion, thus such symptoms in Arjun were not due to weakness but to his soft-heartedness, a characteristic of pure devotee of the Lord. तो पहला कारण यहाँ पे अर्जुन दे रहे हैं. तो ये एक अच्छा एक श्लोक मुझे मिला था रेफरेंस में इसके. ये आता है 4th कैंटो 9th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 11, 4, 9, 11. ये ध्रुव महाराज के सेक्शन का बहुत अच्छा एक ये ध्रुव महाराज का प्रेयर है बोल सकते हैं आप. वन ऑफ द वेरी फेमस श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है ये, जो हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट में. भक्ति मुहुः प्रवहतम तवी में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमल शयानाम. इस तरह से श्लोक ही जाता है.
तो इसमें ट्रांसलेशन ऐसा है, ध्रुव महाराज कंटिन्यूड, ओ अनलिमिटेड लॉर्ड, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental loving service constantly, as the waves of river constantly flow. Such transcendental devotees are completely situated in an uncontaminated state of life. By the process of devotional service, I shall surely be able to cross the niscent ocean of material existence, which is filled with waves of blazing fire-like dangers. It will be very easy for me, for I am becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastimes, which are eternally existent. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया कैसे ध्रुव महाराज जो है इज सो मच अट्रैक्टेड टू लॉर्ड्स कथा कि फिर उसको बाकी सब चीजों से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है. इट जस्ट अ कॉन्ट्रास्ट टू शो यू. अर्जुन यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन अपने रिलेटिव्स को देख के पूरी तरह बिल्डर हो रहा है, और यहाँ पे ध्रुव महाराज जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है कृष्ण कथा में, इसलिए ये सब चीजें उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. जैसे कॉन्ट्रास्ट में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं. टेक्स्ट 29, इसमें फर्स्ट रीजन ही कंटिन्यू हो रहा है अभी कि भाई मैं आई एम फीलिंग कंपैशन फॉर माय रिलेटिव्स. आगे के सिम्टम आप यहाँ पे अर्जुन शेयर करेंगे इसमें. माई होल बॉडी इज ट्रेमलिंग, माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, माई बो गांडीवा इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन इज बर्निंग. दिस इज टेक्स्ट 29 का ट्रांसलेशन. ये अर्जुन सब फील कर रहा है. प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेमलिंग ऑफ द बॉडी एंड टू काइंड्स ऑफ स्टैंडिंग ऑफ द हेयर ऑन द एंड. है ना, बालों का खड़ा होना. इस बाल खड़े हो जाते हैं ना, कब होते? ठंडी में हमारे होते हैं, हमारे लिए हमको ठंडी बचता है तब. Such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. आगे प्रभुपाद लिख रहा है, there is no fear in transcendental realization. Arjun's symptom in this situation are out of material fear, namely the loss of life. This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow Gandiva was slipping from his hand, and because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these were due to the material conception of life. ये सिंपल कंसेप्शंस है, ये तो मतलब काफी इजी है समझना. फिर टेक्स्ट 30, अर्जुन के सिम्टम्स अभी और ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक लेवल पे अभी और एक लेवल से ऊपर बढ़ रहे. न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. वापस से देखो, वापस से प्रॉब्लम आ रहा है. और एक चीज क्या, अभी भी अर्जुन देख रहा है. पश्यामी, हम श्लोक में देखेंगे 30th श्लोक में पश्यामी वापस से शब्द आया है. आई सी. ये निमित्तानी पश्यानी, मैं निमित्तों को देख रहा हूं, ये लोगों को देख रहा हूं, रिलेटिव्स को देख रहा हूं मेरे. और ये कैसे है, विपरीतानी, और एक ऐसे लोग हैं अपोजिट है. आई एम नाउ एबल टू स्टैंड, आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only kind of causes of misfortune, O Krishna, O killer of the Keshi the demon. भी कृष्ण क्या केशव नाम से बुलाया उन्होंने वापस. केशव ये जो है, ये नाम कृष्ण को क्यों आया? क्योंकि कृष्ण ने मधु और कैतव, केशी डीमन को कृष्ण ने मारा था, इसलिए ये बोल रहे हैं भगवान अभी आप जिस तरह से आपने केशी को मारा, वैसे मेरे जब मन में जो डाउट आ रहा है उसको आप मारिए. ऐसे अर्जुन कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे. ये परपोर्ट में हम इसमें जाएंगे लास्ट पैराग्राफ की तरफ, अगले पेज पे. द वर्ड्स निमित्तानि विपरीतानि आर सिग्निफिकेंट. मिला का आपको? आखिरी में रह गए, एक 5-6 लाइन नीचे से. द वर्ड्स निमित्तानि विपरीतानि आर सिग्निफिकेंट. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why I am here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self. Arjun is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's real self-interest lies in Vishnu or Krishna,
The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. Arjun thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. उसको अभी अगले कारण की तरफ जा रहे हैं हम लोग, वो कनेक्टिंग पॉइंट अभी यहाँ पे। उसको लगा रही लैमेंटेशन है और अभी कोई रहेगा नहीं एंजॉय करे, तो फिर मैं क्या एंजॉय करूँ यहाँ पे। बेसिकली द जर्नी ऑफ भगवत गीता इज फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस। ये जर्नी है पूरा गीता का। पहले अर्जुन बहुत सेल्फिश हो गया, मुझे जो लग रहा है, मैं जो देख रहा हूं, इससे लेकर तो भगवान मुझे क्या देखना चाहते हैं, भगवान मुझे कैसे देखना चाहते हैं वो चीज को। दिस जर्नी बिटवीन दैट। सो नाउ 1.31 से लेकर 1.35 के बीच में अर्जुन अपनी दूसरी आर्ग्यूमेंट देंगे कृष्ण को कि वो युद्ध नहीं करना चाहते। वो क्या है दूसरी आर्ग्यूमेंट? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। तो 1.31 न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च। I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. इसमें वापस एक चीज आ रहा है, अनुपश्यामी। देखो पश्यामी वर्ड कितने बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग, दृष्टवा, पश्यामी, समीक्षा, अलग अलग वर्ड्स के फॉर्म में रिपीट हो रहा है। जब अर्जुन अपना देखना छोड़ देंगे और जो कृष्णा को जब बोलेंगे कृष्णा आप जो बोलेंगे वैसे करने को तैयार हो, मुझे प्लीज आप हेल्प कीजिए, तभी कृष्ण को एक्चुअली रियल नॉलेज देंगे। और फिर तब क्या होगा, ये सारा पश्चामी दृष्टवा सब चीज हट जाएगा और ही गेट नॉलेज, और नॉलेज के आधार पर देन अर्जुन विल स्टार्ट एक्टिंग और फंक्शनिंग। परपोर्ट में लिख रहे पहले कुछ लाइनों में, फर्स्ट लाइन में, विदाउट नोइंग दैट वन सेल्फ इंटरेस्ट इज विष्णु और कृष्णा, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. जो सबसे डिफिकल्ट है, डेंजरस चीज है। we want to be happy in this bodily relationship. In such a blind conception of life, they forget even the cause of material happiness. Arjun appears to have even forgotten the moral code for a Kshatriya. It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield, under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted into spiritual culture, are eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjun is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thinks by killing his kinsman there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight, just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook. He has now decided to go to the forest and live a secluded life in frustration. तो क्या लगता है, अर्जुन एक क्षत्रिय है, क्या एक क्षत्रिय जंगल में जाके मधुकरी करके रह सकता है? सोचो कहीं मधुकरी करने के गया, किसने उसको इंसल्ट कर दिया अर्जुन का, अरे निकलो यहां से, कैसे इतना अच्छा बॉडी है लेकिन फिर भी भीख मांग रहे हैं। जैसे अर्जुन का इंसल्ट अगर होता था तो अर्जुन तुरंत तलवार निकाल उसे मार सकता था। ये शास्त्रत्व का, उसका शास्त्र धर्म का या फिर शास्त्र स्वभाव का एक गुण है। दैट्स द नेचर ऑफ क्षत्रिय। जी हाँ, पण किंग पांडू तर राहिला होता ना जंगलामध्ये, तो क्षत्रिय होता। बट दे नेवर बेग्ड, मधुकरी नहीं की कभी उन्होंने, भिक्षा नहीं मांगा, भिक्षा। अच्छा, तो ये बोल रहा है मैं जाके भिक्षा मांगूंगा। But as a Kshatriya, he requires kingdom for subsistence. Because a Kshatriya cannot engage themselves in any other occupation. But Arjuna had no kingdom. Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited by his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go to forest and live a secluded life of frustration. पता क्यों वर्ड यूज करे, लाइफ ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सेक्लूजन तो अच्छा है ना, अकेले रहो, मस्त मजा करो, इसके डिपेंडेंस नहीं है। बट क्षत्रिय ऐसा नहीं रह सकता सेक्लूजन में। क्षत्रिय के लिए नेचुरल नहीं है वैसा रहना। और अभी वो बचे हुए और सेकंड कारण के सब कारण, बाकी कारण देना चालू करेंगे। किम नो राज्येन गोविंद
किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च त इमे वस्थित युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रस्तथैव च पितामह मातुल श्वासुर पौत्रः शालः संभाधिनस्तथा ये तान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञातो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्न कापृतस्य जनार्दन. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on the battlefield. मी ते म्हणतात थोडक्यात की हे सगळे लोक जब मेले तो ये लोग मरने के बाद मैं किसको देखो, जब जब कोई होता है ना, कुछ आपको जो एंजॉय करना होता है आपको शो ऑफ करना पड़ता है, उसके लिए दिखाना पड़ता है. तो अगर मैं पूरा राज्य जीत भी जाऊं पर सारे लोग मर गए तो मैं किसके लिए ये करूं? कौन देखेगा? कौन मुझे ग्लोरीफाई करेगा? ऐसे कारण यहाँ पे अर्जुन दे रहे. For Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brother-in-laws, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? तो मुझे मारो तो चलेगा, पर मैं क्या क्यों मारूं? ये किसकी फिलोसफी है? गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. एक गाल आप सामने करो, दूसरा उसके बाद दूसरा गाल सामने करना चाहिए, है ना? ये गलत है फिलोसफी. O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the son of Dhritarashtra? अर्जुन बोल रहा है. परपोर्ट में ऊपर से एक 4-5 लाइन नीचे, materially everyone wants to satisfy his senses. मिला? 5 लाइन नीचे, materially everyone wants to satisfy senses, and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entity as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. But when one takes the opposite way, namely when one tries to satisfy senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by grace of Govinda all desires of living entity are satisfied. Arjun's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjun fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. This is a typical calculation of material life. What is a typical calculation of material life? You need someone in front of you where you can do show off. आपने नया घड़ी लिया है तो 10 बार उसको ऐसे ऐसे हाथ करोगे, ऐसे ऐसे करके वापस ऐसे करोगे सबके सामने, है ना? आपने मोबाइल लिया है तो 10 बार एक कुछ नोटिफिकेशन है कुछ देखते रहोगे, सबके सामने निकालोगे उसको. तो समटाइम आवर कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस इज व्हाट? मैं किसी को जब शो ऑफ करूंगा, दूसरे पे जलाऊंगा, अरे इसके साथ इतना अच्छा चीज है मेरे पास तो नहीं है, तो दैट इज आवर कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस. हाँ, फिर मैं हैप्पी हो गया. जो दूसरे के पास किसी के पास नहीं, वो मेरे पास है, दैट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी. बट दिस इज व्हाट द टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ. प्रोपर लिखने परपोर्ट में, मैं नहीं बोल रहा हूँ. The transcendental life, however, is different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accepts all kinds of opulence for the service of the Lord. And if Lord is not willing, he should not accept a farthing. एक चवन्नी भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोल रहे प्रभुपाद यहाँ पे. भगवान के प्रसन्नता के लिए उसको अगर बहुत ऑपुलेंस लेना तो वो भी ले सकता है, पर अगर भगवान की इच्छा नहीं है उसने कुछ लेना तो एक चवन्नी भी उसने नहीं लेना चाहिए. इन शॉर्ट, लास्ट उसी में लास्ट में से 5 लाइन
The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoers. ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये मिला आप लोगों को? ये नीचे से 1 2 3 4 5 5th या 6th लाइन नीचे से. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoers, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjun wanted to excuse them. मतलब हो सकता है कि वैष्णव जो है हमको माफ कर दे कि वैष्णव अपराध को, पर भगवान ऐसे व्यक्ति को भूलते नहीं है जिसने उनके भक्तों का अपराध किया है. कृष्णा टेक्स इट सीरियसली. टेक्स्ट नंबर 36. अभी 36 से 38 में अर्जुन तीसरा आर्गुमेंट देंगे. क्या है? फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस. थर्ड आर्गुमेंट व्हिच कृष्णा विल ऑफर. पापम एवा श्रयेद अस्मान हत्वैतान आततायिना तस्मान्नारः वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव. Sin will overcome us if we slay such aggressors. हमको पाप लगेगा. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of goddess of fortune, O Madhava? And how could we be happy by killing our own kinsmen? तो हमको पाप आएगा, इसलिए हमको क्या करना है? We are not willing to fight. तो प्रभुपाद परपोर्ट के बिगनिंग में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शन देयर आर 6 काइंड ऑफ अग्रेसर्स. ये 6 लोगों को आप मार सकते हैं. बाय द वे, अगर आप में से किसी पे ये 6 टाइप के लोगों ने, ये 6 प्रकार के आप पे अटैक हुआ, तो आप वो व्यक्ति को मार सकते हैं शास्त्र के हिसाब से, लॉ के हिसाब से पता है. नंबर 1 इज पॉइजन गिवर, तो आपको पॉइजन दे रहा है. नंबर 2 वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, घर को जलाने वाला. वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स. वन हु प्लंडर्स रिचेस, जो आपके पास जो भी पैसा है उसको चोरता है. वन हु ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड, एंड वन हु किडनैप्स अ वाइफ. Such aggressors are at once to be killed, and no sin is incurred by killing such aggressors. Such killing of aggressor is quite befitting an ordinary man. But Arjuna was not an ordinary person. He was saintly by character, and therefore he wanted to deal with them in a saintliness. This kind of saintliness, however, is not for Kshatriya. क्षत्रिय के लिए ऐसा नहीं है इस तरह का रहना. आगे चल के पैराग्राफ आप बहुत आगे जाएंगे तो ये सेम परपोर्ट में लास्ट में एक 8-10 लाइन से, अर्जुन कंसिडर्ड दैट रादर देन किल हिज ओन किन्समैन फॉर पॉलिटिकल रीजन, इट वुड बी बेटर टू फॉरगिव देम ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड सेंटली बिहेवियर. He did not therefore consider such killing profitable simply for the matter of temporary bodily happiness. After all, kingdoms and pleasures derived therefrom are not permanent. So why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsman? Arjun, addressing of Krishna as Madhava or husband of goddess of fortune, is also significant in this connection. He wanted to point out to Krishna that as a husband of goddess of fortune, he should not induce Arjuna to take up a matter which would ultimately bring about misfortune. Krishna, however, never brings misfortune to anyone, to say nothing of his devotees. आगे टेक्स्ट 37-38 में सेम रीजन, थर्ड रीजन जो अर्जुन का आर्गुमेंट है कंटिन्यू हो रहा है, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन. ओ जनार्दन, ऑल्दो दीज मेन देयर हार्ट्स ओवरटेकन बाय ग्रीड see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we who can see the crime in destroying a family engage in these acts of sin? मैं क्यों अपने हाथों को पाप से लिप्त कर दूं, इन शॉर्ट बोल रहा है. तो ये परपोर्ट के बीच में प्रभुपाद लिख रहे हैं, in this connection Arjun considered that the other party might be blind to the effects of such challenge.
Arjun, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjun decided not to fight. समझ रहा है, उसको लगा रहा है कि भाई ये सब क्यों उनको नहीं दिख रहा है तो ठीक है ना, मुझे तो दिख रहा है, मैं क्यों उनके ये सब बुद्धू बन जाऊं, इसलिए मैं ये आई विल नॉट फाइट, ऐसे करके अर्जुन ने यहाँ पे अपना तीसरा रीजन कंक्लूड किया। तो जो चौथा लास्ट रीजन है कृष्ण का, अर्जुन का, वो क्या है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो इसमें करीबन अर्जुन जो है 6 कारण देते हैं, 6 तरीके से ये फैमिली ट्रेडिशन का विनाश होगा, वो हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 39 श्लोका। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभ्रवीवति उत। With the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. तो टेक्स्ट 39 में एक जो रीजन इसमें से दे रहे हैं अर्जुन, वो क्या है? वो है डेथ ऑफ द एल्डरली। फैमिली जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो जो सारे ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हैं, ऐसे जब लोग अगर मर जाएंगे तो फाइटिंग डिस्ट्रॉय द होल डायनेस्टी, द होल डायनेस्टी विल गेट डिस्ट्रॉयड। 39 में कृष्ण अर्जुन क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? 2 चीजें बोल रहे हैं, 2 चीजें। वो पहला बोल रहे हैं कि भाई ये सारा फैमिली का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डायनेस्टी का विनाश होगा। डायनेस्टी का मतलब बेसिकली जितने भी एल्डरली लोग हैं सारे मर जाएंगे तो डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, ये कारण बोल रहे हैं। दूसरा चीज बोल रहे हैं कि जितने भी फैमिली ट्रेडिशंस हैं वो सारों का विनाश हो जाएगा, है ना। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुल धर्म, जो कुल धर्म है, जो सनातन कुल धर्म है, उसका भी नाश हो जाएगा। और अगर वो उसका नाश मतलब क्या? वो बंद हो जाएगा। और बंद होने से क्या हो जाएगा? irreligion is going to increase in the family. समझ गया? यस। टेक्स्ट 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। 1.40 में अभी कृष्ण अर्जुन जो है 2 कारण दे और 2 चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो 2 चीजें क्या है? नंबर 1, जितने भी कुल स्त्री है वो सारी प्रदूषंती और प्रदूषित हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएंगी, नंबर 1 बोल रहे। और दूसरा क्या बोल रहे? वर्ण संकरई, वो स्त्रियां प्रदूषित होने के कारण क्या होगा? उनसे जो बच्चे होंगे वो सारे वर्ण संकर रहेंगे। वर्ण संकर मतलब क्या? जो जरूरी नहीं इस तरह के बच्चे रहेंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इसमें, एज चिल्ड्रन, बीच में आ रहा है 5-6 लाइन ऊपर से नीचे, एज चिल्ड्रन आर वेरी प्रोन टू बी मिसलेड, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled to adultery. इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, स्त्रीषु राजकुलेषु च। ये जो स्त्री है, एक राजकुलेषु मतलब एक पॉलिटिशियन है, इस पे हमको ज्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए, ऐसे यहाँ पे चाणक्य पंडित बोल रहे हैं। उसी परपट में आखिरी में जो आखिरी लाइन है टेक्स्ट 40 का, irresponsible men also provoke adultery in society and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence.
तो इस तरह का एक प्रोपा जी कारण दे रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति जवाब बेजवाबदार जो पुरुष है, इनके कारण सारा गलती होता है और इसके कारण अनवांटेड चिल्ड्रन पैदा होते हैं और सारा कुल प्रदूषित हो जाता है। खासकर जो स्त्रियां है, कुल स्त्रियां साले प्रदूषित हो जाती है इसमें। ठीक है, ये इसमें उन्होंने टोटल अभी क्या हो गया, ये चौथे कारण में 6 कारण हमने देखे, सब कारण 6 हैं, फोर्थ में 6 पार्ट है। ठीक है, उसमें से पहले 2 क्या थे, जो 39 में देखे कि जो बड़े बुजुर्ग का मृत्यु हो जाएगा और फिर जो फैमिली की जो ट्रेडिशन है, कुल धर्म है, उसका विनाश हो जाएगा। और फिर जो टेक्स्ट 40 हमने पढ़ा उसमें 2 कारण और दिए हैं कि जो है वुमन पोल्यूटेड हो जाएगी। प्रदूषंती कुलस्त्रिया प्रदूषंती वो हो जाएगा। और फिर वर्ण संकर Children. जो बच्चे लोग जो है वो वर्ण संकर पैदा होंगे। और फिर जो टेक्स्ट नंबर 40 है उसमें और एक ये कारण आता है, मतलब ये सब कारण आता है, वो है संकरो नर नर कई वै वा कुल ज्ञानम कुलस्य च पतंती पितरो हि येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। किती वाचलं पूजा श्लोक तुम्ही? 41 नेक्स्ट हम्म. श्लोक। तो उसमें क्या, एन इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन सर्टेनली कॉजेस हेलिश लाइफ both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestor of such corrupt families fall down because the performance for offering them food and water are entirely stopped. पिंड उदक, उदक मतलब पानी, पिंड मतलब जो एक राइस का बॉल रहता है वो, तो पुंड उदक क्रिया बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ण संकर यहाँ पे है। वर्ण संकर को इसलिए ये सब ट्रेडिशन से कुछ लेना देना होता नहीं है, इसीलिए। तो इसमें ये 41 श्लोक में जो फिफ्थ चौथे रीजन का सब पॉइंट, फिफ्थ रीजन बोल रहे हैं कि हेलिश लाइफ फॉर फैमिली एंड डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फैमिली। उसमें क्या होगा, पिंडोदक का क्रिया बंद हो रहा है, जितने पितर है सारे क्या होंगे, सारे पितरों का विनाश होगा। पतंती पितरो ही येषाम, इसमें कहा गया है। और इसके बाद जो 42nd श्लोक है, इसमें इसी कारण को आपसे दोहराया गया कि कैसे दोषेर एते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुलधर्मश्च शाश्वता। By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus gives rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. इसका मतलब क्या होने वाला है इसके कारण? So culture is destroyed. सोसाइटी खराब हो जाएगी। थोड़ा बारीक 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 बनवा, मतलब तुम्ही आलो थोड़ा था 15 मिनट। So the culture is going to get destroyed. Community projects and welfare acts, they'll stop. इसमें ऐसा कहा गया है। तो प्रपद परपोर्ट में लिख रहे हैं, community projects for the 4 orders of human society combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatana Dharma or Varnashram Dharma are designed to enable the human being to attain the ultimate salvation. सनातन धर्म में वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से जो सारे चीजें होती है वो आपको क्या करने के लिए है, प्रगति करने के लिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो इन योर सोशल एज वेल एज योर स्पिरिचुअल लाइफ। उसी के लिए सारे कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे आप एक कह रहे रूपा तात्पर्य में। और फिर इसके बाद 43, हाँ 43 तक तो, हाँ 43 में और एक बार आएगा कैसे ये फैमिली ट्रेडिशन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें और एक बार इसमें डिस्कशन होता है उसी चीज का। उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो
Bhavatiti Anusushruma. O Krishna, mentor of people, I have heard by disciple succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. भाई ठीक है, ये सब इतना तो डिस्ट्रॉय हो गया पहले का, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? ये सारे लोग का जो वास होता है, स्टे होता है परमानेंटली, कहाँ होता है? हेल में होता है। कहा गया अर्जुन, परपोर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन bases his argument not on his own personal experience but on what he has heard from the authorities. That is a way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. There is a system in the Varnashram institution by which before death one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. प्रायश्चित जिसको बोलते हैं हम लोग. One who is always engaged in the sinful activities must utilize the process of atonement called prayaschitta. Without doing so, one will surely be transferred to hellish planets to undergo miserable lives as the results of sinful activities. तो ये श्लोक के साथ अर्जुन का चौथा जो आर्गुमेंट है क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस. यहाँ पे ये कंप्लीट होता है. और जब बचे हुए अभी 3 श्लोक है उसमें नेक्स्ट क्लास. हाँ क्या हो गया? 3 ही श्लोक बचे हैं. 3 श्लोक कम करके हम लोग रुकेंगे ताकि फिर अगले बार आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा. फिर और आगे क्या बोले देखो अभी ये अर्जुन. अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts driven by the desire to enjoy real happiness, royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. और अभी आगे देखो ये बात क्या आपको लगता है अर्जुन बोल पाएगा? हालांकि बोल रहा है लेकिन क्या सच में वो उसको फील कर पा रहा है? बेटर फॉर टेक्स्ट 45, बेटर फॉर मी इफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वेपन्स इन हैंड वर टू किल मी अनआर्म्ड एंड अनरेजिस्टिंग ऑन द बैटलफील्ड. मैं उनके सामने सारे वेपन छोड़ के जाऊंगा और वो सारे शस्त्र लेके वो आके मुझे मार दे, ऐसा अर्जुन बोल रहा है. संजय उवाच, आखिरी में, एवं उक्त्वार्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्न मानसा. Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. While observing the situation of his army, Arjuna stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrows. Such a kind and soft-hearted person in the devotional service of Lord is fit to receive self-knowledge. And that's why gradually Krishna gives him self-knowledge in the chapter number 2. So thank you very much. Hare Krishna. आपल्याला सेकंड चॅप्टर खूप स्लो आणि एकदम बरोबर सोबत घेऊन जायचं आहे रोज. नाही फर्स्ट चॅप्टर मध्ये काय असतं ना, फर्स्ट चॅप्टर याच्यापेक्षा ऍक्च्युली फर्स्ट चॅप्टर कधी कधी एका लेक्चर मध्ये संपतो. कारण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये काय काय मला सांगा, व्हॉट इज इन फर्स्ट चॅप्टर? अर्जुन पहिला रडगाणं करतो. प्रिपरेशन ऑफ वॉर, सायन्स ऑफ विक्ट्री, कृष्णस भक्तवत्सल आणि अर्जुनस 5 रिझन नॉट टू फाइट. येस. So these are primary things. मे बी श्लोक भरपूर असतील, बट आता सेकंड पासून ऍक्च्युली याच्यात थोडीफार स्टोरी होती. आता म्हणजे हिस्टॉरिकल पार्ट होता. सेकंड चॅप्टर पासून ऍक्च्युली ते तुम्हाला एनिवे स्लोच जावं लागेल. यू कॅन हेस्ट. आपण व्हीसीटी आणि बीबीचे पर्पज पण घेऊ प्रोजेक्ट. येस येस. जे व्हीसीटीचे पर्पज चालू होतात मेजरली सेकंड चॅप्टर पासून. ठीक आहे. थँक यू सो मच तुम्ही एवढं फॉर युअर पेशंट हिअरिंग. I could not imagine making you sit for 2 hours and speaking to you. So it's my great fortune and privilege that I'm getting to
serve you in some small insignificant way. थँक्यू प्रभूजी. अरे बोल. प्रसाद काय आणला इथून दाखवू शकता तुम्ही मला? यू कॅन शो द प्रसाद. काय म्हणालात? प्रसाद दाखवू शकता तुम्ही? प्रसाद आणला हा, दाखवतो प्रभूजी. दर्शन